Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are moving with our medieval history lecture series, this is lecture number 22nd. तो अपन को याद होगा वी आर डीलिंग विद मराठास. तो मराठास का ये पार्ट थर्ड है. पेशवाशिप में हमने याद होगा लास्ट लेक्चर दैट इज जो इससे पहला लेक्चर था 21st लेक्चर, उसमें हमने पेशवाशिप डिस्कस की थी. आज हम उसके आगे मूव करेंगे. दो पेशवा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. थर्ड पेशवा जो है जो आज हमारा डिस्कशन है. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए जो थर्ड पेशवा थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव. इनको हम नाना साहिब के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. टाइम पीरियड देखिए आप 1740 से लेके 1761 एडी. ठीक है. वाई इज फेमस मैं आपको बताऊं. देखिए जो साहू जो थे, जो किंग थे एक्चुअली, ठीक है, उनकी डेथ इन्हीं के टाइम पर होती है. तो याद रखिएगा साहू की डेथ जो हुई थी उस टाइम पर पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव. तो क्वेश्चन आ सकता है कि साहू की डेथ के टाइम पर पेशवा कौन था? तो आंसर वुड बी व्हाट? बालाजी बाजीराव. ठीक है. जब साहू की डेथ हुई तो आपको बताऊं उसका कोई चाइल्ड नहीं था, उसका कोई बच्चा नहीं था. याद रखिएगा, नो चाइल्ड. ठीक है. तो इस टाइम पे मतलब पेशवा वैसे ही ऑलरेडी स्ट्रांग हुए थे, बट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअली उसका कोई चाइल्ड नहीं था साहू का. ठीक है. नेक्स्ट बात करूं तो पेशवाशिप जो थी वो हेरिडिटरी हो गई थी. ठीक है. मतलब अगला पेशवा कौन होगा? जो भी उनका बेटा होगा वो अगला पेशवा होगा. तो पेशवाशिप को हेरिडिटरी बना दिया गया था. ठीक है. नेक्स्ट बालाजी बाजीराव की बात करें तो ही अटैक्स लॉट्स ऑफ प्लेसेस, क्योंकि एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे. तो उन्होंने बहुत सी प्लेसेस में अटैक भी किया और कैप्चर भी किया उन पार्ट्स को. ठीक है. एक बहुत फेमस एग्रीमेंट है, पूछा सकता है, संगोला एग्रीमेंट. ठीक है. कि संगोला एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है मराठा किंग के बीच में एंड पेशवास के बीच में. एक्चुअली इस एग्रीमेंट में आप ये जान लीजिए कि ज्यादा पावर्स किसको दे दिए गए थे? पेशवास को. कि किंग ऑफ कोर्स मराठा एक किंग रहेगा. ठीक है. जैसे साहू था वैसे अगला किंग भी रहेगा, बट पावर्स किसके हाथ में रहेंगे? वो पेशवा के हाथ में रहेंगे. तो एक संगोला एग्रीमेंट हुआ था. आपको याद रखना है किसके टाइम पर? बालाजी बाजीराव के टाइम पर. ठीक है. नेक्स्ट बालाजी बाजीराव की बात करूं तो जब भी लड़ने जाते थे व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉर ही टेक लॉट्स ऑफ पीपल एज ए एंटरटेनर. ठीक है. जो पिलग्रिम्स रहते थे, एंटरटेनर रहते थे, इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता था, बट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस उनको ले जाया जाता था. ठीक है. कहीं भी अगर वॉर हो रहा हो तो यहाँ पर एक बहुत फेमस पॉइंट है कि राजा, याद रखिएगा, राजा सूरजमल, ठीक है, जट ऑफ, याद रखिए, भरतपुर. ठीक है. इन्होंने सलाह दी थी. ठीक है. ही गिव द एडवाइस टू नाना साहिब. इनका नाम था, आपको दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब ही नाम था. कि यू शुड नॉट कैरी एंटरटेनर्स वाइल फाइटिंग. आप एंटरटेनर्स को ना ले जाया करें, इनका ऑलरेडी लॉस होता है आपको. ठीक है. तो उसके कहने के बाद याद रखिएगा बालाजी बाजीराव स्टॉप टेकिंग दीज टाइप्स ऑफ एंटरटेनर्स वाइल इन अ वॉर. ठीक है. आगे बात करें, इन्होंने बहुत सारे पेथ्स डेवलप किए. ये पेथ क्या होता है याद रखिएगा? इट्स अ सिटी, स्मॉल सिटी डेवलप करने को कहते हैं पेथ. ठीक है. तो लॉट्स ऑफ पेथ्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द टाइम ऑफ बालाजी बाजीराव. ठीक है. तो पूछा जाता है पेथ क्या है? तो इट्स अ सिटी. ठीक है. नेक्स्ट बात करें बालाजी बाजीराव की बात करें, इनके टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल होता है दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. याद रखना है. उसी बैटल को जब मराठास हार जाते हैं, उसी के शॉक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है. याद रखिएगा बालाजी बाजीराव की. इसलिए टाइम पीरियड भी 1761 एडी है. ठीक है. और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो भी 14th Jan 1761 एडी में हुआ था बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास लॉस्ट दिस वॉर. ठीक है. तो देखिए बालाजी बाजीराव के तीन बेटे थे. ये हैव थ्री सन्स, विश्वास राव, माधव राव एंड नारायण राव. ठीक है. विश्वास राव की तो डेथ हो जाएगी व्हेन ही वेंट फॉर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. और इसके साथ साथ में जो सदाशिवा राव थे, ठीक है, ही वाज, याद रखिएगा, नाना साहिब कजन, जो नाना साहिब के कजन थे, उनकी भी डेथ हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में. तो एक बेटे की तो डेथ हो गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में विथ सदाशिवा राव ऑल्सो. तो नेक्स्ट रूलर और इनकी भी डेथ हो जाती है बालाजी बाजीराव की. क्यों? शॉक की वजह से, जब ये वॉर हार जाते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो याद रखिएगा माधव राव जो है वो अगला किंग बनता है. ठीक है. टाइम पीरियड है 1761 से 1772 एडी. ठीक है. और जो तीसरा बेटा था वो था नारायण राव. 1772 से लेके 1774 एडी अगला किंग ये होगा. ठीक है. ये मैंने लिख भी रखा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 14th Jan 1761. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जो अगला जो रूलर बनने वाला है आफ्टर बालाजी बाजीराव, दैट इज व्हाट? सन ऑफ बालाजी बाजीराव, दैट इज माधव राव. टाइम पीरियड है 1761 से 1772 एडी. He was very famous for his administrative and judicial reforms. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बहुत फेमस पर्सनालिटी रहा है माधव राव. ठीक है. ही इवन डिफीटेड निजाम. उसने निजाम को 3 बार हराया. ठीक है. हैदराबाद का निजाम था. ही डिफीटेड निजाम 3 times एंड इवन हैदर अली. ठीक है. जो मैसूर के बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे. ठीक है. जिनके बेटे का नाम टीपू सुल्तान है. ठीक है. तो हैदर अली को भी माधव राव ने हराया. ठीक है. ठीक है. इवन एट द टाइम ऑफ माधव राव मराठास एबल टू कैप्चर रोहिलाखंड एंड इवन दिल्ली ऑल्सो.
केम अंडर मराठास। तो इंपॉर्टेंट रूलर रहे माधवराव, याद रखिएगा। बट ही डाइड ड्यू टू टीबी, टीबी की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनकी डेथ होने पर ऑफकोर्स इनका जो अगला भाई था, मतलब अगेन बालाजी बाजीराव का जो अगला बेटा था नारायण राव, 1772 से 1773 तक किंग रहता है, याद रखिएगा। बट इस टाइम पर जो बालाजी बाजीराव का ब्रदर है दैट इज रघुनाथ राव, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम द पेशवा, ठीक है। किंग मतलब यहाँ पेशवा की बात कर रहा हूँ, आई थिंक बार बार मैं किंग बोल रहा हूँ, याद रखिएगा पेशवाशिप की लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम द पेशवा, तो नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ही वाज फॉट अगेंस्ट रघुनाथ राव, रघुनाथ राव के अगेंस्ट नारायण राव लड़ता है। बट याद रखिएगा रघुनाथ राव के ऑर्डर्स की वजह से, ठीक है, एक साजिश की जाती है और रघुनाथ राव मर्डर्ड नारायण राव, ठीक है। तो मर्डर करवा देता है वो नारायण राव का, इसलिए मैं लिखा मर्डर ऑफ नारायण राव हैपेंस, ठीक है। और जब मर्डर हो जाता है देन नेक्स्ट पेशवा जो बनता है वो रघुनाथ राव खुद है, ठीक है। तो रघुनाथ राव बन जाता है 1773 से 1774, एक साल के लिए ही पेशवाशिप रहती है इसके पास। और नेक्स्ट जो अगला पेशवा बनता है वो है स्वामी माधव राव। ये स्वामी माधव राव कौन है? 1774 से 1795 एडी। याद रखिएगा जो नारायण राव जिसका मर्डर करवाया था किसे, रघुनाथ रॉय का, रघुनाथ रॉय ने, ठीक है, उसी का बेटा नारायण रॉय का बेटा ही, याद रखिएगा सन ऑफ नारायण राव का ही बेटा स्वामी माधव राव है, इसको माधव राव सेकेंड भी कह सकते हैं आप, वो बनता है अगला पेशवा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल भी लड़ा था इसने, दैट इज बैटल ऑफ खरदा, याद रखिएगा। यहाँ ही डिफीटेड निजाम, अगेन देख रहे हैं आप 1795 में इसने भी निजाम को डिफीट किया है, ठीक है। तो ये अगला पेशवा बनता है। याद रखिएगा 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हैं जिसको ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री बाय अभिषेक बघेल सर है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो लेक्चर नंबर उनका 12th और 13th, आप उस लेक्चर को देख लें। वहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 एडी में जो हुआ है वो कंप्लीट कराया गया है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर 1806 एडी तक है, वो कंप्लीट कराया गया है। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 एडी ये कंप्लीट कराया है। तो आप जाकर ये तीनों मराठा वॉर, आप एंग्लो मराठा वॉर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर वीडियो हमारे टीममेट बना चुके हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट रूलर आता है, पेशवा आता है, वो है बाजीराव सेकेंड। टाइम पीरियड है 1796 से 1818 एडी, ठीक है। तो देखा है पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 से 82। तो इस टाइम पे रूलर देखा जाए तो कौन था? स्वामी माधव राव, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है उस टाइम पे रूलर कौन है, मतलब पेशवा कौन है? बाजीराव सेकेंड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन था? ही वाज द सन ऑफ रघुनाथ राव। अब देखिए रघुनाथ राव का बेटे को पेशवाशिप मिल गई है और लंबे टाइम के लिए मिली हुई है, ठीक है। ये एक तरीके से लास्ट पेशवा है, ठीक है, क्योंकि जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी उस वक्त से पेशवाशिप को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो बाजीराव सेकेंड है इसको मतलब बहुत डरपोक पेशवा भी कह सकते हैं। ही साइंड अ सब्सिडरी अलायंस, उसने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी। याद रखिए ब्रिटिश की ट्रीटी हुआ करती थी जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया है, ठीक है। ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। आप लेक्चर्स देखें मॉडर्न हिस्ट्री के, वहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलरेडी डिस्कस है ये वेलेस्ली की ट्रीटी वगैरह। तो सब्सिडरी अलायंस साइन करता है 1802 में, ठीक है। इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलता है उसको, ब्रिटिशर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके ऑफ कोर्स जब आप ब्रिटिशर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो बदले में आपको पूना में उनका सेंटर बनाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो ठीक है सब्सिडरी अलायंस साइन करता है 1802 में, उसको ट्रीटी कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। क्या रखिएगा ऑफ कोर्स इस ट्रीटी से बाकी जो अदर मराठास हैं वो खुश नहीं है कि ये बाजीराव सेकेंड ऐसी ट्रीटी क्यों साइन कर रहा है, ठीक है। बट ही साइन, ठीक है। तभी आप देखेंगे सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी होगा एट द टाइम ऑफ बाजीराव सेकेंड, ठीक है। और जब ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा ऑफ कोर्स इसमें हार जाएगा बाजीराव सेकेंड और पेशवाशिप जो है वो अबॉलिश कर दी जाएगी 1818 एडी में, ठीक है। और याद रखिएगा इसके बाद जो पेशवा, ये जो पेशवा था बाजीराव सेकेंड, इसको एग्जाइल में भेज दिया गया बितूर में। बितूर इज एट कानपुर, ठीक है, वहां पर एग्जाइल में भेज दिया गया और बोला कि आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो याद रखिएगा ही वॉज नाउ गिवन पेंशन, उसको पेंशन मिलेगी। बट यहाँ पे एक खास पॉइंट है, इसका एडॉप्टेड सन था बाजीराव सेकेंड का जिसका नाम था धोधू पंत, जिसको आप नाना साहिब के नाम से भी जानते हैं, वो भी नाना साहिब ही है। धोधू पंत उसका ओरिजिनल नाम था। तो याद रखिएगा इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने इसके एडॉप्टेड सन को, याद रखिएगा, पेंशन देने से मना कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू गिव पेंशन टू धोधू पंत हु वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ नाना, हु वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ हुम, बाजीराव सेकेंड, जिसका दूसरा नाम धोधू पंत का क्या है? नाना साहिब भी, ठीक है। तो यही वो नाना साहिब या धोधू पंत है जो 1857 रिवोल्ट में कानपुर की तरफ से, कानपुर के साइड से लड़े थे। कानपुर
को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। जब 1857 रिवोल्ट होता है तो ये नेपाल भाग जाते हैं, ठीक है। दिस वाज आल्सो स्टोरी, ही रैन अवे टू नेपाल। तो याद रखिएगा 1857 में नेपाल चले जाते हैं। तो यही है, क्योंकि उनको पेंशन नहीं दी जा रही थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना मराठास का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर मैंने एक चीज़ लिख रखी है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। लेक्चर तो यहाँ कंप्लीट हो गया है, बस बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर मिडिवल हिस्ट्री का और कितने लेक्चर्स आने हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि अब 2 लेक्चर और बचे हुए हैं मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है। वो 2 लेक्चर्स हैं, एक है लेटर मुगल्स, मतलब आफ्टर औरंगजेब वो जो लेटर मुगल्स थे उनके क्रोनोलॉजी फ्रॉम 1707 से 1857 के रूलर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फारूक शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, ये आपने सुना होगा, सब इनको डिस्कस करेंगे। और एक लेक्चर आएगा भक्ति सूफी मूवमेंट पे। तो टोटल 2 लेक्चर्स हैं, इसके बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आफ्टर कंप्लीटिंग मिडिवल हिस्ट्री व्हाट सब्जेक्ट यू वांट। आप जो सब्जेक्ट चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज, आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो कंप्लीट यूपीएससी के या स्टेट सर्विसेज के, तो आपके घर तक पॉसिबल है थ्रू कोरियर, इट वुड बी रीच ऑल ओवर द इंडिया। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड होगी। थैंक यू।